लोगों को अनाथ करने वाली जो है नाल बन गई है, जिसमें हजारों एक्सीडेंट हो चुके हैं। और लोगों में 11 बजे जेके गार्डन में सर्व समाज से अपील की है कि इस देसुरी की नाल के नव निर्माण हेतु जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, आप पधार करके इस मानव जीवन को बचाने में एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान फरमावे। राजसमंद जिले के मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाली देसुरी की नाल में एक बड़ा हादसा हुआ एक दिन पहले, जिसमें 3 बच्चियों की मौत हो गई और 60 से ज़्यादा बच्चे, शिक्षक व अन्य घायल हो गए। इस घटना ने कहीं न कहीं न सिर्फ मेवाड़ मारवाड़ के लोगों को झकझोर दिया, बल्कि कहीं न कहीं प्रशासन शासन पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां पर देश का सबसे बड़ा हादसा हुआ 7 सितंबर 2007 को। देसुरी नाल नवनिर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष भंवर सिंह जी मारवाड़ हमारे साथ हैं। मारवाड़ साहब, सबसे पहले स्वागत है। और ये जो दुखद घटना हुई है देसुरी की नाल को लेकर, उसको लेकर कल आपने ऐलान भी किया है कि पूरे सर्व समाज के लोग इकट्ठे हो रहे, क्या पूरा? सबसे पहले तो लक्ष्मण सिंह जी, आपने जिस ठोस तरीके से हमारी इस मांग को उठाया, इसके लिए जयवर्धन न्यूज़ बधाई की पात्र है। अब चूंकि देसुरी की नाल एक ऐसा डार्क जोन है जो पाली और राजसमंद को जोड़ता है, और उसमें कई घटनाएं दुर्घटनाएं होगी, उसमें एक्सीडेंट होके कई परिवार जो है इसमें अनाथ हो गए हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अब चूंकि इस देसुरी की एक्सीडेंट घटनाओं को देखकर हमने एक देसुरी नाल नवनिर्माण संघर्ष समिति का गठन किया, जिसमें पाली जिले के कुछ गांवों के लोग और राजसमंद के मिलकर के हमने ये बनाया। इसका हमने एक आंदोलन को आवाज़ दी थी। आंदोलन में लोगों ने सहयोग दिया, आंदोलन बड़ा उठा और सरकार के पास गए हम। जिला कलेक्टर साहब पाली से मिले, राजसमंद से मिले, इनको विभिन्न माध्यमों से ज्ञापन दिया। मगर इसके लिए आप हाई कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट ने कलेक्टर राजसमंद और पाली को निर्देश भी दिए थे विशेष रूप से। हाँ, जब ये कलेक्टर साहब पाली और राजसमंद से हमें कुछ न्याय की उम्मीद नहीं हुई, तो फिर हम जो है इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की शरण में हम गए और मेरी तरफ से एक जनहित याचिका लगी कि साहब इतने लोग अनाथ हो गए, सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है, इसलिए हमें न्यायालय जो है राहत देवे और इस देसुरी के नाल के निर्माण के लिए कोई सरकार को ठोस आदेश दें। जिस पर हाईकोर्ट से सरकार को नोटिस जारी किए गए और आरएसआरडीसी, चूंकि ये रोड आरएसआरडीसी का था, तो आरएसआरडीसी को भी नोटिस दिए गए। उस पर आरएसआरडीसी ने उसमें एक तो रोड को चौड़ा थोड़ा सा 1-1 फीट एक साइड से खोद के, और कुछ पुलियाँ डैमेज हो गए थे, उन पुलियों की रिपेयरिंग करके और उसमें जो है एक पीली लाइन बिछा के उसके ऊपर ये साइन बोर्ड लगा के अपनी इतिश्री प्राप्त करके और न्यायालय में रिपोर्ट पेश कर दी। न्यायालय में रिट याचिका अभी पेंडिंग है। न्यायालय से हमें उम्मीद है अब कल परसों ये जो कल एक्सीडेंट हुआ, बड़ा मार्मिक हुआ, झकझोरने वाला हुआ, तो हमने एक निर्णय लिया कि क्यों नहीं देसुरी की नाल नवनिर्माण संघर्ष समिति सभी व्यक्तियों का, सभी समाज के, सभी संगठनों के व्यक्तियों का जो मानव जीवन के प्रति चिंतित है, उनका सहयोग लेकर के जिला कलेक्टर महोदय राजसमंद को ज्ञापन देने का 10 तारीख को निश्चित किया है। 11 बजे हम जेके गार्डन में शामिल होंगे। वहाँ हमारा विचार विमर्श करके फिर हम कलेक्टर साहब राजसमंद को जो है ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम से, ताकि हमारी बात को सुने और जनता को राहत मिले और इस एक्सीडेंट जोन में एक नया जो है सड़क का निर्माण होगा, तो आम आदमी को राहत मिलेगी तथा कई जीवन इसमें जो है कई घर बर्बाद होने से बच जाएंगे, ऐसी हमारी मान्यता है। क्या ये मेवाड़ और मारवाड़ की ये प्रमुख कनेक्टिविटी यही है? तो ये नाल इतनी चलती है कि रामदेवरा मेले में जब मैं 4 भुजा में SHO था, तो रामदेवरा मेले में जाने वाले MP और गुजरात के कुछ बेल्ट के अपने राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा बेल्ट के टोटली लोग जो है रामदेवरा इस नाव से जाते हैं।
जिसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। मार्बल व्यवसाय से भी ये मार्बल जालोर का ग्रेनाइट से जोड़ती है, इधर केसरिया जी वगैरह वगैरह को ये जोड़ती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण मात्र यही सुगम एक रास्ता है देसूरी की नाल जो मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ती है। ये इसको लेकर से लंबे समय से पहले भी काफ़ी आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार ये बार बार ये आती है कि वन विभाग की अनुमति नहीं मिल पा रही है। बार बार यही सवाल आता है सामने। लक्ष्मण सिंह साहब, अब इसका कोई मापदंड नहीं है। सरकार क्यों, हमने ये आंदोलन खड़ा किया था तो कहा भाई ये आपकी वन विभाग की एनओसी हमें नहीं मिली। चूंकि मानव जीवन बड़ा है या वन विभाग की संपत्ति बड़ी, अगर मानव नहीं रहेगा तो वन विभाग की संपत्ति की सुरक्षा कौन करेगा, उसका जिम्मा कौन लेगा। इसलिए सबसे पहले इस धरती पे मानव है, मानव होगा तो सरकारें रहेगी, मानव नहीं होगा तो सरकारें भी नहीं रहेगी। इसलिए मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानते हुए मैं सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस देसूरी की नाल का पुनः जो है एक नव निर्माण कराया जावे ताकि जो है आम आदमी को राहत मिले। और अगर सरकार के अंदर इस देसूरी की नाल को करने की अगर इच्छा शक्ति हो तो वन विभाग की स्वीकृति कोई बड़ी सरकार के लिए नहीं है। सरकार अगर चाहे, सरकार के नुमाइंदे अगर चाहे तो टेलीफोन पे भी स्वीकृति मिल सकती है, कारण कि मानव जीवन सबसे बड़ा है। वन विभाग की संपत्ति से भी मानव जीवन कई गुना बड़ा है। मानव रहेगा तो वन संपदा रहेगी, मानव नहीं रहेगा तो वन संपदा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जैसे सर्व समाज के कल 10 तारीख सुबह आप 11 बजे का ऐलान किया है, इसमें सर्व समाज में कौन कौन से संगठन या लोग शामिल होंगे क्या? हम सभी संगठनों को, जैसे आज मेरी देसूरी व्यापार मंडल से बात हुई है, राजसमंद व्यापार मंडल से बात हुई है, नाथद्वारा के बुद्धिजीवी महानुभावों से मेरी वार्ता हुई है, टेम्पू यूनियन वालों से बात हुई है, बस एसोसिएशन वालों से हमारी बात हुई है। और सभी लोगों ने इस ज्ञापन के अंदर हमें आने का आश्वासन दिया है। और हम ये जो है सभी लोगों के आह्वान करते हैं कि आप कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 11 बजे जेके गार्डन राजसमंद कलेक्टर के पास पधारें ताकि अपनी जो है इस मांग को कलेक्टर साहब के पास ठोस तरीके से रख सके और इस नाल का पुनः निर्माण हो सके। तो इसके लिए पहले क्या कोई बैठक है, मीटिंग है या कैसे क्या रहेगा प्रोग्राम? कल सुबह 11 बजे जेके गार्डन में हम सभी लोग शामिल होंगे। वहाँ हमारा ज्ञापन पढ़कर सुनाया जाएगा। उसके बाद में जो है ज्ञापन पे अपनी अपनी जो है हमारी मुख्य मांग, इसमें 4-5 मांगे हैं, उस मांगों पे विचार विमर्श करने के बाद में हम सभी लोग मिलकर के ज्ञापन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मारवाड़ साहब। देखा आपने किस तरह से देसूरी नाल के इस हादसे के बाद कहीं न कहीं मेवाड़ और मारवाड़ के सभी लोगों में बड़ा आक्रोश है और इसी आक्रोश के चलते अब राजसमंद जिला कलेक्ट्री में सर्व समाज के लोग 10 दिसंबर सुबह 11 बजे जेके गार्डन में एकत्रित होंगे और यहाँ उसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके लिए आम जन को अधिकाधिक संख्या में आने का विशेष आह्वान भी किया है। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।